आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमको बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न है एमीटर एक गैलेनोमीटर है जिसका हमको 4 विकल्प दिए हुए हैं। श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध जुड़ा होता है, दूसरा है समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जुड़ा होता है, तीसरा है श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जुड़ा होता है और चौथा है समांतर में उच्च प्रतिरोध जुड़ा होता है। तो हम देखते हैं गैलेनोमीटर का कार्य प्रणाली कैसा है और उस पर कौन सा प्रतिरोध जुड़ा हो, कौन से क्रम में। ठीक है, अब हमको गैलेनोमीटर से क्या बनाना है, एमीटर बनाना है, मतलब धारा नापनी है, एम्पियर मीटर बनाना है। तो गैलेनोमीटर क्या है, एक ऐसी युक्ति है जिसमें से अगर हम धारा प्रवाहित करें इसकी कुंडलियों से होकर, तो इसकी कुंडली में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिससे सुई क्या है, विक्षेपित होकर हमको धारा का सही मान बताता है। अब धारा नापना है तो हम क्या चाहेंगे कि ये धारा है और गैलेनोमीटर का कोई ना कोई प्रतिरोध तो होगा। तो धारा क्या प्रतिरोध से होकर जाएगी तो धारा के मान में परिवर्तन होगा और धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो धारा का मान हमको क्या चाहिए, उतना का उतना ही चाहिए, धारा के मान में ज़्यादा परिवर्तन ना हो और हमको धारा का सही सही मान मीटर में मिल जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक निम्न प्रतिरोध लगाते हैं। श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो क्या होगा, धारा के मान में ज़्यादा परिवर्तन होगा। हम समांतर क्रम में धारा को, अधिक धारा को भेजना चाहते हैं ताकि मीटर से होकर जाने वाली धारा का मान क्या हो जाए, कम हो जाए, मतलब कम धारा इसमें से जाए, कम धारा, और बाकी की अधिक धारा क्या हो जाए, इसमें से चली जाए। इसको बोलते हैं शंट अधिक धारा। ठीक, अधिक धारा, धारा क्या है, दो भागों में विभाजित हो जाएगा। एक हो जाएगा आई एम, आई एम क्या होगा, मीटर से होकर जाएगा, और एक हो जाएगा आई एस, आई एस इस शंट से होकर जाएगा, इस प्रतिरोध से होकर जाएगा, निम्न प्रतिरोध से। तो प्रतिरोध का मान निम्न क्यों रखते हैं, ताकि इसमें अधिक से अधिक धारा जा सके। और इसका मान क्या रखते हैं, इसके प्रतिरोध का मान, इसके प्रतिरोध का मान हमको पहले से दिया रहता है कि मीटर का इतना प्रतिरोध है, मीटर में जाने वाली धारा का मान हमको दिया रहता है। तो हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि इन दोनों के बीच का, मतलब समांतर क्रम में जो दो प्रतिरोध हो जाएंगे, एक हो जाएगा मीटर का आर एम, बोलते हैं इसके प्रतिरोध को आर एम। ठीक, और समांतर क्रम में क्या होगा, आर एस, इसके प्रतिरोध को हम एस बोलते हैं। तो दोनों का समांतर क्रम संयोजन क्या होगा, दोनों के मान से कम होगा। समांतर क्रम में प्रतिरोध का योग, प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, दोनों प्रतिरोधों के मान से कम होता है। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम क्या इसमें तुल्य प्रतिरोध जो है उसको कम कर रहे हैं ताकि धारा के मान में परिवर्तन ना हो और हमको मान भी सही सही मिल जाए। तो इस नाम से हम पहली बात तो समांतर क्रम में लगाते हैं क्योंकि हमको प्रतिरोध कम करना है। तो समांतर क्रम के लिए कौन सा विकल्प है, एक ये है और एक ये है। अब समांतर क्रम में तो बाकी दोनों विकल्प क्या हो गए, हमारे लिए गलत साबित हो गए, श्रेणी क्रम वाले। अब समांतर क्रम करके हमने प्रतिरोध तो कम कर लिया है समांतर क्रम संयोजन करके, लेकिन समांतर क्रम में अगर हम उच्च प्रतिरोध लगा देंगे तो सारी धारा क्या होगी, इस मीटर से होकर जाने लगेगी। और इस मीटर से होकर जब धारा जाएगी तो क्या होगी, मीटर को क्षतिग्रस्त कर सकती है। मीटर से होकर धारा अधिकतम हमको आई एम दिया है, हमको नापना क्या है, आई। तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा धारा जो है वो प्रतिरोध से होकर जाए, तब कि हमको क्या है, सही सही मान मिले धारा का। तो हम निम्न प्रतिरोध का उपयोग करते हैं, उच्च प्रतिरोध को नहीं। उच्च प्रतिरोध लगाएंगे तो धारा जो है मीटर से होकर जाएगी। तो उच्च प्रतिरोध नहीं लगाते तो ये विकल्प गलत हो गया। निम्न प्रतिरोध लगाते हैं, ये विकल्प समांतर क्रम में, मतलब संयोजन के हिसाब से भी ये सही समांतर क्रम, और प्रतिरोध के मान के हिसाब से भी ये सही है निम्न प्रतिरोध। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया दोस्तों, सही उत्तर हो गया विकल्प नंबर दूसरा, ख। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।